हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे कि पेपर यानी सॉल्व करा रहे थे। तो पेपर सॉल्व करा 2024 का। तो इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आइए जो क्वेश्चन बाकी है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसके पहले हम 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। जितना क्वेश्चन बाकी है आज उसको हम क्या करते हैं, एक ही वीडियो में थोड़ी सी बड़ी बनेगी लेकिन इसको बना के और ख़त्म करते हैं ताकि ये पेपर भी खत्म हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे, 3 नंबर पढ़ना है। लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ देखो अथवा करके लिखा, या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, दोनों में से कुछ भी करो। तो आपको करने पर एक क्वेश्चन करने पर चाहे ऊपर वाला करोगे तब भी 6 नंबर मिलेगा, नीचे वाला करोगे तो एक ही, लेकिन दोनों करोगे तब भी 6 नंबर मिलेगा। इसलिए एक ही करिएगा, दो मत करिएगा। नहीं सोचो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों कर दे तो 12 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं ना, आपका अगर इसमें पेपर है 70 नंबर से भी, अगर 50 नंबर भी चेक होती है काफ़ी, 50 नंबर से भी ज़्यादा चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर का हो जाए। तो ये अगर नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ऊपर वाला ना करो, ऊपर वाला आ रहा है तो नीचे नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2/3x माइनस 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो पेपर को हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो देखो हमने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा क्या था, 3 था। तो हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या कितना, 3। अब आप देखो क्वेश्चन सबसे पहले लिखो क्या था, 3/2x और -5/3y बराबर -2 लिखा हुआ है। और फिर देखो दूसरा समीकरण कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 समीकरण हमारे पास बन गए तो दोनों समीकरण दिया तो हम इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से लेने पर x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं 3x/2 और ये माइनस कितना 5/3y बराबर -2 हो जाएगा। देखो गिनती माइनस है, 5/3 इसको उधर ले जाओ तो 3x और /2 ये इधर जाएगा, 5/3y -2 हो जाएगा। अब आप इसको चाहे इधर गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3x/2, ये 3 से उधर गुणा होगा तो 5y -3 दूनी 6/3। अब देखो यहाँ पर 2 बटे में इस तरफ जाएगा गुणे में, तो x बराबर 2, ये लिख सकते हैं 5y -6। और देखो x के गुणे में 3 है, इधर आएगा भाग में तो 3 3 करना, तो हमारी वैल्यू x बराबर कितना आ गया। अगर गुणा कराना चाहो 5 दूनी कितना 10/6 दूनी 12 और 3 3 करना, इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड बन गया। अब x का मान क्या कहे, समीकरण सेकंड में रख दीजिए। जब x का मान रखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में, सॉरी 2 में रखने, जब 1 लेते हैं तो 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो 2 देखो लिखा था x/3 तो x की वैल्यू ये रखो 10y -12/9 इंटू कितना 1/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 हो जाएगा। चलो इनको गुणा कराओ, तो इनको गुणा कराएंगे 9 3 27, ये 10y -12 और 9 3 कितना 27 और प्लस y/2 बराबर 13/6। ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दो, इसको इधर 10 दूना कितना 20y और 12 दूना कितना 24 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 24। 27 से y में गुणा कराओ तो कितना होगा 27y, और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको दोनों को गुणा करा दो, यानी 27 गुणे कितना 2 बराबर 13/6। आपको एक चीज़ मालूम होगा, इसको कट कर सकते हैं, 2 1 के 2, 2 3 6, ये कट गया, 3 1 के 3, 3 9 27 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पर कितना है वो 27, यहाँ 20 है, ये समान है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 20 7 और कितना हो जाए 47y -24, ये इधर 9 है उधर जाके गुणे में हो जाएगा, 13 गुणे कितना 9। तो बताइए 47y बराबर 13 सतह कितना 91 और प्लस कितना 24। अब आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा, अगर इधर ले जाएंगे y बराबर 4 1 5 9 2 11
बटे कितना 47। चलिए 47 से अगर भाग करके देखते हैं कितना आता है 115 को। क्या अगर जाएगा तो 5 बार जाएगा कि 7 × 5 = 35, 111 था ये। 2 ही बार जो 7 दूनी 14। देखो ये कट नहीं रहा है तो यहाँ गलत होगा। 13 सते नहीं, 13 9 कितना होता है 117 होता है। 117। अब 117 में जोड़ो 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 141। तो अगर हम भाग करते हैं 47 से 141 को तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 7 3 21, 4 3 12 2 14। ये कट गया तो ये 141 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो y का मान 3 आ गया। तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो हम क्या करते हैं समीकरण 3 में रखते तो x बराबर था 10 × कितना 3 और माइनस कितना 12 और y कितना 9 हो जाएगा। तो 10 × 30 और माइनस 12 और बट्टे 9। 30 में से 12 घटाओ तो कितना होगा, कहोगे 18 आ जाएगा। 18/9, 9 से काट देंगे, 9 दूनी कितना 18, यानी x बराबर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लिख दे रहे हैं नहीं समझ में तो 117 है। तो ऐसे हम कोई क्वेश्चन मिले आसानी सॉल्व कर सकते। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए इसके अथवा वाला नीचे वाला पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा का अथवा है। लिखा हुआ है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद, देखो कह रहा है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो अगर हमें 51 पदों का मान ज्ञात करना है तो इनके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो हमने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा है। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि माना प्रथम पद ए और क्या हो जाए, 2 चीज होती है सार्वधातर, ये क्या है डी है। हमें कह रहा है S51 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। और फिर कहा गया कि दूसरे पद A2 बराबर 14 हो जाएगा। और फिर कह रहा है तीसरे पद A3 बराबर कितना 18, ये लिखा हुआ है। तो A और D की वैल्यू नहीं निकालो। तो आपको एक मालूम होगा श्रेणी कैसी बनती है, A + D A + 2D और A + 3D, ऐसे तो बनती श्रेणी बताए थे। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी ये क्या A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो A2 बराबर क्या है A + D बराबर 14 लिखा हुआ। इसको इक्वेशन फर्स्ट A3 A + 2D बराबर कितना लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ। अब आप क्या करिए कि दोनों को घटा दीजिए। तो ये सेकंड मान लीजिए, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट। जब घटाएंगे तो ये कितना होगा A + 2D और इसको घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, -A -D। तो 18 और माइनस कितना हो जाएगा 14। तो देखो A से A कट गया, 2 में से एक D घटाओ तो कितना हो जाए D, 18 में से 14 घटा दीजिए कितना 4 आ गया। अब D का मान रख दीजिए तो इसमें निकल आएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाए D की वैल्यू कितना है A + 4 बराबर कितना 14 है। A बराबर 14 - 4 घटा दीजिए तो कितना 10। ये क्या A की वैल्यू निकल आए। अब हमें 51 पदों का निकालना है। तो हमने सूत्र पढ़ा था n बराबर n/2 2A + n - 1 × D। ये तो निकालना है कि 51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग याद करना, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसी में। तो देखो 51 पदों का योग। तो चलिए S51 लिखिए, n के स्थान पे 51 रखते जाइए और A के स्थान पे 10, 2 × 10 फिर +51 - 1 और D की वैल्यू कितना है 4 है। चलो ये हो जाएगा 51/2। देखो यहाँ भी 2, यहाँ 2 से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचा 10। और यहाँ से देखो 50 में से 51 में से 1 घटाओ 50 और 2 से कॉमन ले, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप देखो ये इससे कट गया तो 51
अब प्लस 10, ये 50 दूना कितना हो जाए 100 हो जाएगा। अब 100 आ गया तो हम क्या इनको जोड़ दें, तो 51 गुणे कितना 100 में 110 हो जाएगा। अब गुणा करा दो, जब गुणा कराएंगे 11 इक्के 11, 11 पचे 55, एक कितना 56, एक जीरो यहाँ से छूट रहा था। यह इसका क्या 51 पदों का योगफल होगा, जो हमसे पूछा गया था कि प्रथम 51 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप का अगला क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा खड़ा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक मीनार के ऊपर एक झंडा खड़ा हुआ है और मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, देखो कह रहा है सबसे पहले क्या मीनार कहा गया, फिर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश। तो चलिए आइए इनको हम क्या करते हैं, फिगर बना के सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके सॉल्व करने से पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर वो लिखना पड़ेगा। लिखिए ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या 4, अंडरलाइन खींच देंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनार बनाते हैं। तो मीनार हमेशा, वैसे आप पेपर जब सॉल्व करना है तो मीनार तो हमारे बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पटरी से तो हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ऐसे भी हम बता देंगे कि कैसे मीनार है कौन सा। ये हो गया। तो एक अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको लाइन दिख रही है, तो हम यहाँ तक मान लेते मीनार है। अगर ओ मान ले और इसको ए मान ले, तो ओ ए क्या मीनार है। उसके ऊपर एक झंडा ऐसे लगा हुआ है, एक ये झंडा लगा हुआ है, तो ये मीनार का शीर्ष हो गया यहाँ से। और ये क्या हो, अगर बी मान लिया जाए तो क्या है, अगर ओ ए क्या है, ओ ए मीनार है और क्या है, ए बी झंडा है। ये दो कंडीशन हमने दे दिया। अब हमसे कह रहा था कि मीनार के आधार से 10 मीटर दूर, तो 10 मीटर दूर, तो ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे यहां से 45 अंश और 30 अंश। तो मीनार जैसे देखोगे ये मीनार है, तो मीनार के शिखर से जो 10 मीटर दूरी पर ये बिंदु है, यहाँ से कह रहा है ये 45 अंश का कोण बनाता है और ये ऊपर जा रहा है तो ये 60 अंश का कोण बना देगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना कोण बना, ये 45 डिग्री बना और यहाँ से यहाँ तक कितना बना 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दूरी दी गई है, ये कितना है 10 मीटर। अब हमें मीनार की उसका कह रहा है कि झंडे की लंबाई ज्ञात करो। अगर हम झंडे की इसको हम मान लेते वाई, ये मान लो वाई मान लो, ठीक, यहाँ से। और झंडे की ऊंचाई को आप क्या मान सकते हो, एच मान सकते हैं, ये एच हो जाएगा। तो लिखेंगे कि माना झंडा ए बी की ऊंचाई h मीटर है और ओ ए बराबर हमने लिखा है, ओ ए बराबर कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना है y मीटर है। और इसके बाद देखो इसको मान लो c मान लो, तो ओ सी बराबर कितना 10 मीटर। और तो सब स्थितियाँ चित्र में दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, नहीं तो आप दोनों कंडीशन दोनों त्रिभुज ले लोगे उस स्थिति में नहीं ज्ञात कर सकते, पहले ऊपर आते। पहले वाला सबसे नीचे वाला ले लीजिए। तो ऐसे लिख दीजिए त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में कोण कितना 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री। तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है, आप पढ़े होंगे, लंब बटा आधार होता है। तो देखो tan 45 डिग्री, लंब कितना है, कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब अगर देखोगे तो ओ ए हो जाएगा और आधार कितना ओ सी। तो ये देखो y बाई कितना 10 हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना 1 होती है, तो y बाई 10, इसको इधर गुणा करा देंगे तो y के बराबर कितना 10 मीटर निकल के आ गया। यानी इतना हमें निकल के आ गया 10 मीटर यहाँ तक। अब इसके बाद त्रिभुज बी ओ सी, अब ले लो त्रिभुज बी ओ सी में। अगर त्रिभुज बी ओ सी लेते हैं
तो फिर हमें ये कोण कितना tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कोण के सामने एक भुजा लंब होगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा ले लेंगे, ये हो जाएगा OB और बटे OC। OB दो भाग है, y प्लस h में बटा हुआ है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है आप जानते हो, √3 होता है। ये y प्लस कितना h में बटा हुआ है, और ये कितना 10 मीटर। अगर आप इसको इधर गुणा कराओ तो ये कितना 10√3, y की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू कितना 10 और प्लस h। तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10। अगर आप 10 कॉमन ले लो तो यहाँ √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, याद कर लीजिए 1.732। ये इतना रख दिया तो हम क्या करें, वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 1.732 माइनस 1। अगर घटाओगे तो 10 इंटू 0.732। अगर गुणा कराएंगे तो 7320, 10 इक्के 10 में लो कितना 3 अंक पश्चात ये यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं 7.32 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी पे आंसर हम देना चाहें तो हम इनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये भी कितने 6 नंबरों में था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस ध्यान से कैसे सॉल्व किया उसको हम सीख लिए। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन आइए उसको पढ़ते और सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन चौथे का अथवा है, लिखा हुआ है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे तथा कह रहा है आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई है, एक मीनार है वो कितना है 50 मीटर ऊंची है। तो इसमें कह रहा है कि ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे यानी ऊपर से देखा जा रहा है, खंबे के ऊपरी सिरे तथा ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। कैसे इसको फिगर, तो हमेशा याद रखिएगा त्रिकोणमिति कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आप चित्र बनाओगे। तो चलिए हम बना लेते हैं ऐसे कि एक हमने कहा कि ये मान लीजिए क्या हो जाए, मीनार हो जाए। ये क्या है, मीनार है, मीनार है। वहां से क्या कर रहा है, एक खंबे को देख रहा है। अगर इस खंबे को देख रहा है तो अगर हम इनको मिलाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये मीनार हो गई। तो इसके आधार, ये हमारा क्या है, खंबा है, ये मेरा खंबा है। अब मीनार से देखने पर जब देखा गया तो इसके अवनमन कोण, तो इसके शीर्ष के भी अवनमन कोण बन रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्या मिला, शीर्ष से मिला दिया, और इसके देखो पाद से मिला दो, ये मिला दिया। अब इसके बाद ये वैल्यू अपने आप से मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं कहा गया, तो इसको हम अपने मन से ऐसे मिला लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ कहा गया इसका अवनमन कोण, तो एक रेखा आपको और ऐसे खींचनी पड़ेगी क्योंकि अवनमन कोण के लिए हमें क्या करना, एक रेखा और यहाँ पर खींचनी पड़ती। तो ये हो गया। तो हमारे पास मीनार हो गए। अब बिंदु नहीं मालूम है तो A B C D E F हो गया। तो हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लीजिए खंबे की ऊंचाई कितना h, ये हमारे पास खंबे की ऊंचाई h आ गई, यही खंबा है। और इधर की दूरी पूरी दी गई है, ये कितना 50 मीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। एक चीज ध्यान दो, अगर ये h आया यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, h आ गया, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब बताओ इधर भी तो बराबर होगा। तो 50 में से h को घटा दो, 50 माइनस h के बराबर ये वाली वैल्यू होगी, यानी CE की वैल्यू 50 माइनस h के बराबर होगी। तो हमने पूरा ऐसे बना दिया। तो अब ऐसे लिखेंगे, माना मीनार BC बराबर कितना लिखा हो 50 मीटर। और फिर मान लीजिए कि माना खंभा, खंभा क्या था, AD था, AD बराबर कितना h है। अब एक कोण की बात की गई थी, तो सबसे पहले कहा गया ऊपर देखा गया इसके सिरे का, तो सिरे का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर ये रेखा यानी CF समांतर DE के हो तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये 45 अंश का कोण बनाएगा। फिर ऐसे बढ़ते यहाँ पर, तो ये कह रहा है 60 अंश। तो यहाँ से देखोगे ये AB के समांतर है,
तो ये भी 60 अंश का कोण बनाएगा। तो ये हमने चित्र बना दिया। अब चित्र बना देने के बाद डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर दीजिए। देखो नीचे की वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो सबसे पहले ये नीचे वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में देखो कर्ण से कोई मतलब नहीं, इसलिए आधार और लंब है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर फार्मूला आप पढ़े होंगे कि लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, tan 60 डिग्री। कोण के सामने भुजा लंब होती है तो लंब कितना है, BC है, आधार कितना है, AB है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। और BC बराबर हमारा कितना लिखा है, 50। तो ये 50 हो जाएगा। AB बराबर कितना, x है। यहाँ x लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू 50 थी। तो बताइए x को इधर गुणा कराओ और ये गुणे में हो जाएगा, इधर ले आओ बटे में, 50 बटे कितना, √3। ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे छोड़ दो, या हम इसका परमीकरण भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर परमीकरण कर दें तो 50 गुणे √3 और √3 गुणे कितना, √3। अगर रूट से रूट का गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 50 √3 बाई कितना, 3। तो एक इसको मान लो। अब आप ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए DEC में। तो ये वाला त्रिभुज जब ले लेंगे, त्रिभुज DEC में आप ध्यान से देखिए, ये एक आयत बन रहा है ABED, एक आयत। तो ये आयत के आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, ये बराबर क्या हो जाएगा, x के हो जाएगा। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब देखिए फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 45। कोण के सामने एक भुजा लंब होगा तो हम क्या ले, CE और बट्टे DE। तो ये हो जाएगा CE बट्टा DE हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। CE की वैल्यू अभी हमने निकाला था 50 माइनस कितना, h। यहाँ से यहाँ तक 50 माइनस x और ये h है और ये माइनस बटे कितना, x हो जाएगा। अब इनको इधर गुणा कराओ तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस h को इधर लाओ तो लिख सकते 50 और माइनस x। अब x का मान रख दीजिए। जब x का मान रखेंगे तो कितना होगा, 50 और ये हो जाएगा 50 √3 बाई कितना, 3। अगर इसमें कॉमन ले लें तो h बराबर कितना लिख सकते, 50 और 1 माइनस √3। अब पूरे का ये कहाँ तक, यहीं तक है। या तो ऐसे ही कर देना चाहिए था, क्योंकि चाहे ऐसे लिख दो, ये 3 होगा। इसको इससे गुणा करा दो तो 50 3 माइनस कितना, √3 और बाई 3। ये ऐसे आंसर हो जाएगा। ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस इसी पर हम क्या करते हैं, इसका आंसर कर देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में, मीटर में हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू रख के फिर इसके बाद घटाओगे तो बहुत लंबा होगा √3 की वैल्यू, और कटेगा भी नहीं कि कटेगा। अगर हम काटेंगे तो कटता भी नहीं है ऐसे। हाँ, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अगर कट जाएगा तो काट सकते हैं। देखो चलो रख देते हैं, 50 हो जाएगा 3 माइनस 1.732 बाई 2। तो घटाओगे इसमें से, अगर 2 में से 1 27, 3 से कटेगा नहीं, बस इसी छोड़ दो ऐसे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। यानी 15 सेमी त्रिज्या है और वृत्त की कोई जीवा है, वो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कि जो यहाँ से लघु वृत्तखंड बनता है और दीर्घ वृत्तखंड बनता है, उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आइए हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर 5 है। ये भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी आसान सा है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें कहा गया था, सबसे पहले क्या, 15 सेमी त्रिज्या और 60 अंश का कोण बनाती है और दीर्घ और हमें लघु वृत्तखंड का कोण ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक वृत्त बनाएंगे, फिर इसके बाद बताते हैं कि कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ो तो भी आसान तरीके से हम बताएं। एक वृत्त हो गया, अगर इसके केंद्र की बात करें तो ये हो जाएगा, और यहाँ से मिला दोगे इसको और ये मिला दो इसको, और यहाँ से ये मिला दो। तो अगर आप बात करोगे तो हमें क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। देखो यहाँ से अगर ज्ञात करें A B और ये ज्ञात कर O मान लिया जाए, ये x मान लो, ये y मान लो। AXB का क्षेत्रफल और AYB का क्षेत्रफल, यानी ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड
और नीचे वाला दीर्घवृत्तखंड ज्ञात करना। तो नीचे वाला ज्ञात कर लो और पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसके बाद तुरंत घटा दीजिए, आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, अगर कोई भी मिल जाए आपको तो डायरेक्ट लगा देना फार्मूला। तो देखो सबसे पहले त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर बराबर लिखा हुआ है कि 15 सेमी है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है। और फिर आपसे कह रहा है कि इसके ज्ञात कीजिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे ऐसे लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, अगर निकालोगे तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यू मालूम है। थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। थीटा बराबर कितना, 60/360 और पाई की वैल्यू 15, चलिए अभी ना रखिए, बाद में रख लेंगे। और आर की वैल्यू कितना, 15 का स्क्वायर और माइनस 1/2, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और साइन 60 अंश की क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू पुट करो, 0 से 0 कट गया, 6 36। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू अब रख दो 1/6, पाई की वैल्यू कितना 3.14, क्योंकि 7 तो कटे। और यहाँ से 15 ही हम 225 और माइनस 1/2 और ये भी कितना होगा 225 और साइन 60 अंश की वैल्यू कितना होता है, √3/2 ये होता है। अब आप देखिए अगर कोई वैल्यू कटती है तो काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ये हमारा कट गया। तो हमारे पास कितना बचा, 3.14 और गुणे 75 बट्टे 2, यहाँ पे बचा 225 और यह हो जाएगा √3 और बाई 2 दूनी 4, ये इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर लें, गुणा करा लें। जब गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हम गुणा करा के केवल क्या करते हैं, लिख देते हैं। आप आसानी से गुणा करा लेना, नहीं तो आप ऐसे हम गुणा कराएंगे तो हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपके लिए भी अगर गुणा कराओगे तो बहुत लंबा हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको गुणा करा के फिर आंसर दे देते हैं कि इसका गुणनफल कितना आएगा। देखिए इसको हम गुणा करा देते हैं, 3.14 और गुणे कितना था 75 गुणा करा दिया तो इतना आ गया। इसके बाद 2 से भाग करना था तो हम क्या कर देते हैं, बराबर 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 117.5, फिर माइनस इसमें, तो इसका मान आप जानते हो। अब देखो लिखेंगे 225 गुणे, फिर लिखा हुआ है √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732, तो ये वैल्यू रख देंगे 1.732 और इसके बाद गुणनफल जो आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे कि जब भाग कराएंगे 4 से तो यह आ जाएगा 97.42। तो आप क्या करिए, इसमें से 117 में से घटा दीजिए। चलिए अब घटा देते हैं, 7 में से 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचा यहाँ पे कि 7 में से 4 घटा दीजिए 3 हो जाएगा 7 में से 7 गया 0 और 11 यहाँ पे है, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना मीटर सेमी स्क्वायर इसका आ जाएगा। तो हमें ये लघु वृत्तखंड का आ गया। ऐसे हमें क्या करना, दीर्घ वृत्तखंड का ज्ञात करना। तो आइए दीर्घ वृत्तखंड को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गया लघु वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड यानी AYB है, तो आप क्या लघु वृत्तखंड यानी घटा दीजिए तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो इसके हम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे फार्मूला कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कोई भी मिले तो जैसे कह रहे वैसे, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लगा देना आ जाएगा। पाई का मान 3.14 और इसका मान 15 था,
15 का होल स्क्वायर माइनस 20.33। तो 3.14 और 15 का वर्ग करेंगे कितना 225 और माइनस 20.33। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं कि जैसे अभी पीछे का गुणा कराए थे वैसे गुणा करा लेते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा करा लेते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा 706.5 और माइनस 20.33। अब आप क्या करिए, इनको घटा दीजिए तो ये जीरो कर सकते हो। तो 10 में से 3 गया कितना 7 हो जाएगा, और फिर एक हाथ से 4 में से 3 गया 1, फिर 10 यहाँ पर कितना 6 में से 0 गया 6, यहाँ कुछ नहीं है तो इधर लाएंगे 10 में से 2 गया 8 और ये 6, ये सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें क्या करना था, लाना था। तो हमने आसानी से ला दिया। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए प्रश्नोत्तर 5 का अथवा वाला देखिए क्या लिखा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, देखो कह रहा प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई और बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है तथा आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है। तो कह रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए इसका हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ऊंचाई दी गई बेलन की 10 और इसकी त्रिज्या कितनी 3.5 सेमी। चलो देखो दिया गया कि एक बेलन है, तो हमें क्या था, क्वेश्चन नंबर पहले लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या था, अथवा वाला था, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक बेलन बनाना है। तो एक बेलन हम बना लेते हैं आसानी से, क्योंकि फिगर बना के लगाओगे तो टीचर्स को भी बहुत अच्छा समझ में आएगा और कापी भी जो चेक करेगा वो भी सोचेगा कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था। अगर चित्र नहीं बनाया तो सोचेगा कोई लड़का वैसे था जो क्या कहते हैं केवल नकल करके ये दे दिया। तो ये क्या एक बेलन हो गया। ये भी इसमें कह रहा है कि एक बेलन है, तो हमने बेलन बना लिया, ये मेरा बेलन हो गया। अब बेलन से यहाँ से एक अर्धगोला निकाला गया, तो कैसे निकाला गया, ऐसे सपोज कर लीजिए एक अर्धगोला ऊपर से निकाला गया और एक अर्धगोला क्या नीचे से निकाला गया, ऐसे। तो 2 अर्धगोला निकाला गया और जिसकी ऊंचाई कह रहा है बेलन की ऊंचाई कितना है, अगर बात करोगे तो ये 10 सेमी है। और अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या की तो 3.5 सेमी है। ये चीज़ दिया गया। तो ये देखो अगर बेलन के अंदर ही काटा गया, जब बेलन के अंदर ही काटा गया तो ये इसके इतने बराबर यानी बेलन के व्यास के बराबर काटा गया, तो ये बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। तो लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेमी, ये हो गया। और बेलन की त्रिज्या है त्रिज्या r बराबर कितना 3.5 सेमी। तो हम निकालेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या इसको भी r मान लो क्योंकि बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, बराबर किसके होगा, बेलन की त्रिज्या के। तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5 सेमी, समान रहेगा क्योंकि वैसे ही काट के निकाला गया। अब हमें ज्ञात करना है कि संपूर्ण ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो निकालते संपूर्ण ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो चलिए निकालिए सबसे पहले बेलन का, क्योंकि अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या एक बेलन बन रहा है। तो देखो क्या हो जाए, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस क्या हुआ, इस तरफ एक क्या बना अर्धगोला और एक इधर अर्धगोला, तो 2 गुणे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। चलिए अब क्या कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच और 2 अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको गुणा करा दो या देखो 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ h बचा, क्योंकि ये कॉमन h बचा, यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो कितना बचा 2r बचा। अब आप आसानी से वैल्यू रख दो, 2 गुणे 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10
और 2 गुणे आर की वैल्यू कितना 3.5 काट सकते हैं ना, 7 बचे 35 0.5। तो 2 गुणे 22 और 0.5 और 10 35 दूना कितना 70 तो 7.0 हो जाएगा। अब गुणा करो 5 दूनी 10 तो ये कितना 22 होगा या 22 10 प्लस 0 5 दूनी 10 तो इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 10 के मतलब क्या 1.0 1.0 से गुणा करो इतना हो जाए। फिर गुणे इसको अगर गुणा कराएंगे 10 और 7 कितना होगा 17। तो अब गुणा का है 17 दूना कितना 34 17 दूना 34 एक कितना 35 और इसका मात्रक क्या था सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको अगर इस पे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी कर सकते हो, हाँ सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया पेपर के हमें सोल्यूशन इनको ऐसे सॉल्व किए हैं, तो जैसे हमने बताया वैसे पेपर को पूरा सॉल्व करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। और एक बात है और, पेपर अगर आपके पास हो पेपर अनसॉल्व पेपर तो ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि उससे आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड बनने के बाद एक्यूरेसी, क्वेश्चन भी आपका सही होगा और आपको एक पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है। इसीलिए हमने आपको इस पेपर को लेकर आए थे कि ताकि आपको पैटर्न भी समझ में आ जाए, अच्छे से आप पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे जो क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर लो। क्योंकि बिना पेपर पैटर्न के जाने आप गए तो सबसे पहले आपको पेपर ही नहीं समझ में आएगा पेपर में कैसे क्वेश्चन। तो आपको जब पेपर मिले तो पेपर आप मिलने पर आप क्या करो, उसको पैटर्न को ना देखो, बस आपको जैसे मिला आप जानते हो, बस आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है और उसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए पेपर जरूर आप रखे होंगे तो सॉल्व कर लेना। और आने वाले अभी और भी पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।